राजस्थान की देवली उनियारा विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे शुरू हो चुकी है। मतगणना का केंद्र राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में है, जहां सभी की निगाहें टिकी है। दोपहर 1 बजे तक चुनाव परिणाम आने की संभावना है, जिससे यह साफ हो जाएगा कि इस महत्वपूर्ण सीट पर जीत का सेहरा किसके सर बंधेगा। खास बात यह है कि इस सीट पर कुल 8 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार शामिल हैं। इस उपचुनाव की खास बात यह है कि समरावता गांव में हुए एसडीएम थप्पड़ कांड के बाद यह सीट राज्य भर में चर्चा का विषय बन गई है। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने इस विवाद में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी, जिसके बाद उनका नाम प्रदेश भर में छा गया। इस कांड के बाद नरेश मीणा को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई और अब उनकी किस्मत का फैसला भी मतगणना के साथ होगा। देवली उनियारा सीट पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। भाजपा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को 2 बड़ी जनसभाएं करवाई, जबकि सरकार के मंत्री और विधायकों ने क्षेत्र में डेरा डालकर प्रचार किया। वहीं कांग्रेस ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने चुनावी सभाओं के जरिए कांग्रेस की स्थिति मजबूत करने की कोशिश की है। देवली उनियारा सीट पर मतगणना के बाद नतीजों को लेकर क्षेत्र में जबरदस्त उत्साह है। नरेश मीणा के समर्थक मंदिरों में जाकर मन्नतें कर रहे हैं ताकि उनके नेता इस चुनाव में जीत हासिल कर सके। इससे यह साफ है कि नरेश मीणा की लोकप्रियता में काफी बढ़ोतरी हुई है, खासकर उनके एसडीएम थप्पड़ कांड के बाद। इस उपचुनाव में कुल 8 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें भाजपा से राजेंद्र गुर्जर, कांग्रेस के कस्तूरचंद मीणा और निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा प्रमुख है। इसके अलावा अन्य प्रत्याशी भी चुनावी रण में शामिल हैं, लेकिन भाजपा और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला देखा जा रहा है। टोंक सवाईमाधोपुर सांसद हरीश मीणा की प्रतिष्ठा भी दांव पर है, क्योंकि यह सीट उन्हीं की उम्मीदवार बनने के बाद खाली हुई है। देवली उनियारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव का आयोजन इस कारण हुआ क्योंकि इस क्षेत्र में 2 बार विधायक रहे हरीश मीणा ने कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव में जीतने के बाद विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद इस सीट पर 13 नवंबर को मतदान हुआ, जिसके परिणाम आज जारी हो रहे हैं। बता दें कि देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र का इतिहास भी दिलचस्प रहा। 1952 और 1957 में राव राजा सरदार सिंह आरएलपी से विधायक बने थे। इसके बाद यह सीट कांग्रेस और भाजपा और अन्य दलों के बीच में बदलती रही। 2013 में राजेंद्र गुर्जर भाजपा से और 2018 और 2023 में हरीश मीणा कांग्रेस से विधायक बने हैं। उपचुनाव के परिणाम के बाद यह तय हो जाएगा कि देवली उनियारा विधानसभा सीट पर कौन अपना परचम लहराएगा। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट होगा कि नरेश मीणा का राजनीतिक भविष्य क्या होगा और क्या वह एसडीएम थप्पड़ कांड के बाद वापसी कर पाएंगे या नहीं। देवली उनियारा उपचुनाव ने पूरे प्रदेश की राजनीति को गर्म कर दिया है। कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों ने इस सीट को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकी है। नरेश मीणा, जिनकी चर्चा थप्पड़ कांड के बाद बड़ी है, इस चुनाव में अपनी स्थिति साबित करने के लिए मैदान में है। अब सभी की नजरें मतगणना पर टिकी हैं और देखना यह है कि देवली उनियारा का अगला विधायक कौन बनेगा। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।